अपनी बातों को आप पूरा कीजिए। देखिए, जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आजमगढ़ जाने का सवाल है, मैं आपको बताऊं कि अभी 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुआ है। विधानसभा चुनाव हम लोग जो है मतलब हारने के बाद, जब हम लोग चुनाव खत्म हुआ है, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आजमगढ़ 4 बार जा चुके हैं। और मैं बताऊं, कम से कम 22 से 23 जिलों का भ्रमण कर चुके हैं। जो लोग ये आरोप लगाते हैं एसी कमरे में बैठ करके, ये एकदम सरासर गलत है, एकदम सरासर गलत है। और उपचुनाव आजमगढ़ से लेकर के रामपुर के उपचुनाव पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक एक पल की उनके पास खबर थी, एक एक पल की उनके पास नजर थी, और उनके गाइडलाइन से ही चुनाव लड़ा जा रहा था। और सुनिए, ठीक है, आ रही हूं संदीप जी। और ये जो आरोप है, आप देखेंगे कि हम लोग जो है भाई एक क्या नाम है, जो आजमगढ़ जहां तक ना जाने का सवाल है, उपचुनाव में हमारे मतलब जो है अभी तक कोई नहीं चुनाव प्रचार होता है, लेकिन एक एक पल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा क्या नाम है, उनके निगरानी में चुनाव हो रहे थे, वो बैठे बैठे एकदम लगातार। देखिए, आप गाइडलाइन बना रहे हैं। मैंने बताया कि जो आजमगढ़ का चुनाव है, जैसे आप मैं कंफर्म कर दूं, नावेद जी ने बोला, बच्चे को पढ़ाता है तो एक खाली ये थोड़ा बता देता है कि तुम ये पढ़ लेना, तुम ये पढ़ लेना, तुम ये पढ़ लेना, फिर तुम पास हो जाओगे। टीचर बाकायदा बच्चे को समझाता है बैठकर, कहता है ना समझ में आए दोबारा मैं आऊंगा, दोबारा बताऊंगा। टीचर क्लास में जाता है, घर बैठकर नहीं। खाली कोविड में हुआ है कि ऑनलाइन हुआ? आपकी बात ठीक है, घर बैठकर नहीं। तो अखिलेश यादव घर बैठकर ना पढ़ाएं, ये आपको मानना पड़ेगा ना। और देखिए संदीप जी, चुनाव से चंद पहले, चुनाव जब घोषित हुआ है, शबनम जी मैं आपके पास आ रही हूं। मैं जरा संदीप जी का रुख कर लेती हूँ। संदीप जी कह रहे हैं कि हम गाइडलाइन बना रहे थे और समझा रहे थे, हमारे नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन हम जाना जरूरी नहीं समझते। आखिर विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ में इन्होंने इतनी सीटें कैसे जीत ली? हाँ, इसके बाद ये अखिलेश यादव जी लगता है चुनावी भ्रमण से जो थक गए, और भाजपा ने आपने देखा कि एक चुनाव खत्म नहीं होता, दूसरे चुनाव की तैयारी वो शुरू कर देते हैं। उनका एक भी कार्यकर्ता जो है आपको घर पे अंदर बैठा नहीं मिलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया और इनके सहयोगी कह रहे हैं कि आप निकलिए, तब आपकी जीत संभव है। तो आखिर ये बात अखिलेश यादव जी को क्यों नहीं समझ में आ रही है कि आखिर हमको जब तक सड़क पर हम नहीं जाएंगे, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलेंगे, और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी तभी बढ़ेगा जब उनके नेता सड़क पे होंगे। संदीप जी आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं चाहती हूँ पहले मैं जरा उसका एक कमेंट ले लूं चंचल जी का, फिर मैं आपके फिर मैं शबनम जी के पास जाती हूँ। देखिए ना चंचल जी, आप बीजेपी पर भले ही आरोप लगा ले कि भाई वो तो कहेंगे ही, उनको तो दिखेगा ही नहीं कि हम जाते कि नहीं जाते हैं। ओपी राजभर आपके साथ है, वो कह रहे हैं इसी में बैठो। ये पहली बार नहीं कहा, कल नहीं कहा, उससे पहले विधानसभा चुनाव की बात भी कहा था। देखिए, ओपी राजभर साहब पूरे चुनाव में लगातार कैंपेन में लगे रहे, लगातार 14 से 15 दिन। बड़े नेता हैं, लेकिन फिर भी वो डोर टू डोर, घर घर तक उन्होंने कैंपेनिंग करी, और बहुत अच्छा प्रभाव भी रहा, उनका सम्मान है। दूसरी बात, जहां तक अभी नावेद सर बता रहे थे कि जिस तरीके से पुलिस का हम लोग आंदोलन क्यों नहीं किए, मैं बताऊं कि ऐन वक्त पे, अंतिम रात में पुलिस द्वारा फोन किया गया, अगले दिन चुनाव होना है, इस तरीके से मतलब 1-2 स्टेप पे नहीं, क्या नाम, बीजेपी ने साजिश करी है, कई सारे स्टेप साजिश करी है। दूसरी चीज, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बराबर उनकी मॉनिटरिंग चल रही थी। और जहां तक रोड पे आने का सवाल है, आपको बताएं, कल ही हमारे आदरणीय क्या नाम है धर्मेंद्र जी ने, उन्होंने क्या नाम है वहां पे चुनाव हारने के बाद आपके चैनल में बताया था, और बहुत सारे चैनल उन्होंने क्या नाम प्रेस के माध्यम से बताया कि हम लोग घर बैठने वाले नहीं है, अब कल से ही हम लोग जो है जनता के बीच में जाने का काम करेंगे, और लगातार सुनिए, और आज के टाइम में लड़ाई हमारी बीजेपी से है, बसपा खत्म है। ऐसे बीजेपी तो ऐसा नहीं करती, जिससे आपको लड़ना है वो तो अपने सारे सियासी सुरमा उतार देती है जमीन पर, तो आप तो उससे भी नहीं सीख पा रहे। फिर आप जब आप कुछ ऐसे बयान दें, कुछ काम करें, तो आप कहते हैं कि हम बीजेपी से सीख रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना, बयानबाजियां गलत हो तो बीजेपी से सीखा जाए, और अगर बीजेपी स्ट्रेटेजी बनाकर चुनाव लड़े तो वो आप बीजेपी से नहीं सीखते। शिवांगी जी, मैं बताऊं आपको, आज के टाइम में जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं की हत्या हो रही है, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आप लोकतंत्र के, सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, और आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है किस तरीके से चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करे, किस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष काम करे। हर चुनाव में सुन रही है बात, हनी आप शबनम जी भी हर चुनाव में सुनती हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, इस तरीके से जो है जनता के बीच में संविधान कुचलती हैं, आप बार-बार चीर-हरण करती हैं, आप बार-बार ईवीएम को हैक कराती हैं, पंचायत चुनाव हुआ था, आपने देखा होगा, ईवीएम मशीनों को एक महिला के साथ चीर-हरण हुआ, आप बताइए ना, लग रहा है सपा के जब हार गई, इतना क्यों आप क्यों अत्याचार कर रही हैं भाई? हाँ शबनम जी बोलिए। शिवांगी जी, हार के बाद इस तरीके महिला है, महिला एक हार के बाद इस तरह का प्रलाप देखकर सचमुच ऐसा लगता है कि बहुत
बहुत बड़ी हानि हुई है सपा को, ये हमें पूरी तरीके से आभास हो गया इनके प्रलापों को सुनकर। इनके मन में आए तो शायद ये जनता को भी दोषी ठहरा दे कि जनता ने उन्हें वोट क्यों दिया, जिस तरीके से आजम खान साहब देते हैं। अब ये कहते हैं कि हम तो थोड़े से ही वोट से हारे हैं। एक वोट से अगर सरकार बनना बंद हो जाए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नहीं बनी, तो आप समझिए आप कितने वोटों से हारे। हार होती है, उसमें आप कोई तर्क नहीं दे सकते कि इसलिए हार गए और उसलिए हार गए। एकदम मैं उस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं। अगर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर मॉनिटरिंग करके चुनाव जिताना चाहते हैं, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगी और भविष्य के लिए भी आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में सोचिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में आपको चिंता करने की राहुल जरूरत नहीं गांधी है। जी मॉनिटरिंग करते थे, अब अखिलेश यादव जी भी की मॉनिटरिंग शुरू हो गई। अखिलेश यादव जी सोचते थे कि मैं समाजवादी लोग परिवारवाद की संघर्ष करना राजनीति जानते हैं करूंगी और संघर्ष करेंगे। आप आने वाले समय में देखेंगे 2024 में हमारा आपसे मुकाबला होगा। जो ये बीएसपी का चेहरा था जनता के सामने, तो क्या चैनल पे भी वही करेंगे? आज के टाइम में आ चुका है, जनता समझ चुकी है, इसलिए जो बचा कुचा था वो भी नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। अत्याचार कर रही है, अत्याचार तो ये करते, चैनल पर भी ये अनुशासन नहीं रखते। आप जब अनुशासन नहीं रखेंगे तो पुलिस तो कार्रवाई करेगी। जब गुंडागर्दी करेंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी। आप तो गुंडागर्दी की बात आप कर रही हैं, किसानों के ऊपर गाड़ी किसने चलाई, गुंडे कौन लोग हैं? आपके मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, ये गुंडे कौन लोग हैं? आपके कई सारे मंत्रियों के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, वो गुंडे नहीं हैं। और आप हमारे ऊपर गुंडागर्दी की बात कर रही हैं। समाजवादी लोग समाज के हर तबके को साथ लेकर चलने की सोच रखते हैं और आने वाले समय में आप देखेंगी जिस तरीके से कई सारी जन विरोधी योजनाएं आपकी आ रही हैं, उसका जम करके मुकाबला होगा। जम करके नौजवान आज सड़क पे खड़ा है, नौजवान आज सड़क पे खड़ा है। अग्निपथ जो आप लेके आए हो, आपको फिर से एक बार वापस जाना पड़ेगा। देखिए चंचल जी और शबनम जी रोक रही है। और रही बात हमारे चुनाव की, जनता ने जो डिसीजन दिया है, जो जनता ने फैसला दिया है, उसका सम्मान करते हुए जो भी हमारी कमियां हैं, खामियां हैं, उसको दूर करने का काम करेंगे। आने वाले समय में 2024 में आपसे कड़ा मुकाबला होगा। आप ये ध्यान रखिए और इस घमंड में मत रहिए कि आपकी सबसे बड़ी खामी शबनम जी, आपकी सबसे बड़ी खामी लेके हमारे अंदर खामी देखने की जरूरत नहीं है। ठेकरा भारतीय जनता पार्टी पे फोड़ते हैं। ठीक है, आप रुक जाइए शबनम जी, एक मिनट, एक सवाल है मेरा एक सवाल है, रुकिए ना चंचल जी, सवाल ले लीजिए। चंचल जी ठीक है, मॉनिटरिंग कर रहे थे, स्ट्रांग रूम से छेड़छाड़ की जा रही थी, बहुत सारी चीजें, उसके बाद भी आप केवल 42 चुनाव जीत पाए हैं। देखिए ना मेरी बात, आपने भी बहुत अच्छी बातें बोली कि जिस तरीके से नौजवान सड़कों पर अग्निवीर को लेकर किसानों का आपने शपथ दिया। रुकिए शबनम जी, आप किसानों का, रुकिए ना चंचल जी, सवाल सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। आप अग्निपथ योजना को लेकर कह रहे हैं नौजवान गुस्से में हैं, किसानों का गुस्सा आप सामने रख रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा आप सामने रखते हैं, लेकिन इतने बड़े मुद्दे, अग्निवीर तो अभी ताजा मामला था और उसके बाद ही उपचुनाव हुआ, तो आप सोचिए जरा कि उसका भी फायदा नहीं मिल पाया आपको। शिवांगी जी, आप ये सोच एक रहे बड़े हैं, चैनल की बड़ी पत्रकार हैं, बड़ा सम्मान आपका है, आप जानती हैं जिस तरीके से अब मैं जवाब दूं मैडम, एक बार अनुशासन की बात पढ़ा रही थी, प्लीज आप सुन लीजिए, मैं हाथ जोड़ के मैं ये कह रहा हूं कि आप एक बड़े चैनल की बड़ी पत्रकार हैं, बड़ा सम्मान करता हूं आपका। आप मुझे बताइए उपचुनाव में किस तरीके से शासन सत्ता के लोग तांडव करते हैं, किस तरीके से धन बल बाहुबल का प्रयोग करते हैं, जिस तरीके से डीएम से लेके एसपी से लेके सबको जिम्मेदारी योगी जी को हरा दिया था उपचुनाव में आप लोगों ने, इसी सत्ता में, किस तरीके से चुनाव आपने कितने जबरदस्त इसी सत्ता में जीते, उस समय डंडा नहीं चला। मैंने वही बताया कि हमारी मार्जिन कम थी और आज के टाइम में सारे बाहुबल, धन बल, प्रशासन की लूट के बावजूद भी हम लोग कल 42 चुनाव हारे हैं। ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा कई सारे बूथ हैं जहां पे लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, केवल 20 वोट पोलिंग हुई है। आप बताइए लोकतंत्र आपके आरोप बार-बार घूम-घूम कर वही हैं, लेकिन नावेद जी कुछ याद दिला रहे हैं आपको। नावेद जी, मैं आपको बूथ का नाम बताता हूं, केवल उसमें केवल 20 वोट पोल हो पाया, लेकिन हम लोग अभी उसका समीक्षा कर रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे, आने वाले समय आप देखेंगे जनता रोना नहीं सुनना चाहती, जी, आपका घमंड हमारे लिए अच्छा है और सत्ता किसी के बाप की बपौती नहीं है।
वो भी कभी यही तो कहा जा रहा है कि आप जागीर निश्चित रहिए। छीन ली। ये आपकी पहले जागीर नहीं है। पहले सपना आपकी तुमका जागीर के में साथ रहिए। मौर्या के आप जागीर जागते आपसे में छीन रहिए। गई है। घमंड में बपौती कौन एक ही मान रहा है, कमरे कौन में नहीं आप मान रहा है, ये बैठते केशव प्रसाद हैं। मौर्य हमारे कह रहे हैं बड़े बड़े बयान में। नेता और निरहू जनता जो के है द्वार पे एक खड़े साल होते जनता के हैं। बीच में आप घमंड में अपना एक जो ही है क्या कमरे नाम में है रहते हैं। मनोरंजन करते रहेंगे, एक साल के बाद फिर अच्छा आप सुनिए लोग ना, जीतने रिक्शे वाले आ वाले रहे ने हैं। फिर भी साइकिल को पछाड़ दिया, मेरे क्या रफ्तार पकड़ गया लेकिन ना। चलिए मैं संदीप जी आपके पास रहे, फिर मैं नावेद जी के पास जाती हूँ। संदीप जी, यहाँ पर अभी भी जैसा कि अभी चंचल जी ने भी कहा कि नरो एक साल तो मनोरंजन करेंगे। भाई अब सांसद हैं, अब आप भी काम पार्टी करके के बताएं ना। प्रवक्ता हैं, तो आप थोड़ा सा सांसद को कैसे आप संबोधित करते हैं, कैसे बोलते हैं? आप तो कहते हैं ना कि आप गुंडा, मैडम, क्योंकि आप पर आरोप लगते हैं। मनोरंजन करना कोई गलत शब्द नहीं है। क्या इशारों में था वो आप भी समझ गए। मनोरंजन करना कोई गलत मनोरंजन शब्द का नहीं है। इशारा क्या था चंचल जी, आप भी एकदम, समझ गए, ठीक मैं है। उनको बधाई भी दिया हूँ। अब बताइए बधाई भी कैसे कि बसपा को और बीजेपी को हमें हराने के लिए बहुत बहुत बधाई धर्मेंद्र यादव कह रहे थे। ये भी कह रहे हैं बी टीम। संदीप जी अभी भी ये कह रहे हैं यहाँ पर चंचल जी कि वो एक साल तक मनोरंजन करेंगे और उसके बाद फिर गायब हो जाएंगे। रहो नहीं, चंचल जी की बात में देखिए, इसलिए मुझे नहीं लगता है कोई बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, जो आरोप ये लगा रहे हैं उन आरोपों से आपने परिणामों को देख लिया कि उसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि आपको चुनाव का प्रबंधन, जो आपने बात कही थी कि ममता बनर्जी वहां कैसे रिपीट कर गई पश्चिम बंगाल में, तो वो जब तक सड़क पर आके आप मेहनत नहीं करेंगे, आप आंदोलन नहीं करेंगे, आप लोगों की समस्याओं के साथ जुड़ेंगे नहीं, तब तक आपका रिपीटेशन बहुत मुश्किल और नामुमकिन लगता है। क्योंकि बीजेपी ने देखिए वो बूथ, मैंने बताया ना कि उनका चुनाव का जो प्रबंधन है उसकी बराबरी अभी शायद उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी के पास वो संभव नहीं है। इसलिए आपको चुनाव प्रबंधन पे काम करना होगा कि आखिर क्यों आप हार रहे हैं, उनके कारणों की आपको समीक्षा करनी होगी और आपको ये मानना होगा कि आपने कहीं न कहीं जो है जनता के जो जनता के साथ जो आपने चुनावी वादे किए थे उनके साथ आप जुड़े नहीं, उनको जमीनी हकीकत पे लाने में आप सक्सेस नहीं रह पाए, इसलिए आप चुनाव हार गए। और अब उसके बाद निरहुआ वहां एक साल क्या करते हैं, अगर वो जो चंचल जी कह रहे हैं, अगर वो बीजेपी वहां उनको करने की इजाजत देती है तो उसका मतलब उन्होंने टिकट उनको नहीं दिया होता। वो बहुत सीरियस मोड पे, चूंकि बीजेपी इन सारों कामों को करती है जो लोक लुभावन वादे किए गए हैं, जो जनता से समर्थन की बात की गई है और जो आजमगढ़ में कमी रह गई है, जो आजमगढ़ जो विकास की बयार से पीछे रह गया, उस विकास की बयार को शायद ये भाजपा के चुने गए सांसद आने वाले समय में पूरा करेंगे। और रही बात इनके आरोपों की, तो इनके आरोपों में देखिए दम इनके सहयोगी ही निकाल दे रहे हैं और लगातार, ये आज की बात नहीं है, ये चुनाव जैसे विधानसभा का खत्म हुआ उसके बाद जो भी चुनाव हुए हैं उन सारे चुनावों में इनको मुंह की खानी पड़ी है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये सड़क पे और लोग जो कार्यकर्ता उनसे जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तब तक बीजेपी को आप पीछे नहीं कर पाएंगे। बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट से लेकर जो चुनावी प्रबंधन है उसका जब तक काट नहीं निकलेगा तब तक भाजपा को चुनाव हरा पाना उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे भारत में बहुत मुश्किल काम है। और जो आरोप ये लगा रहे हैं कि ईडी और ये वो सीबीआई, तो ये आरोप इनकी सरकारों में भी लगते थे, वो चाहे जिसकी सरकार हो, वो दुरुपयोग और उपयोग की बात मैं नहीं कह सकता करता है नहीं करता, लेकिन ये एक तरह का आरोप, अगर आपको चुनाव आयोग से कोई शिकायत थी तो आप चुनाव आयोग जाइए, उनके खिलाफ आप कोर्ट जाइए, चुनाव आयोग के खिलाफ आप कोर्ट जाइए और कोर्ट जाकर उसका फैसला लीजिए। जो चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट का फैसला होगा वो दिया जाएगा कि क्यों बूथों पे रोका गया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को या उनके वोटरों को। तो ये चुनाव तो भाजपा नहीं लड़वा रही थी ना, चुनाव कराने का काम किसका? चुनाव आयोग इसके लिए जिम्मेदार है कि आखिर वोट क्यों नहीं पड़े और वोट कम क्यों पड़े, इसके लिए भाजपा जिम्मेदार नहीं है। तो इसलिए आपको ये जमीनी हकीकत पे जाके आप जाइए, चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट जाइए, कोर्ट में आप केस कीजिए उसके खिलाफ दायर, और उसके बाद जो परिणाम आएगा वो आपके सामने हो रहा है। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि चुनावी हकीकत और चुनावी आडंबर से आपको कैसे आप जनता से जुड़े। इसकी हम लोग हमने स्पष्ट बोला, जब तक आप ये नहीं करना चाहें प्रक्रिया में नहीं आ पाएंगे। चलिए शबनम जी मैं आपके पास 24 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 24 का चुनाव बहुत दूर नहीं है संदीप जी, लेकिन शबनम जी 80 की 80 सीटें जीतने की बात ज्यादा बड़ी नहीं है, मतलब 80 की 80 सीटें योगी आदित्यनाथ कह रहे जीत जाएंगे, इतना आसान दिख रहा है आपको? मतलब 80 की 80
देखिए शिवांगी जी, जो पार्टी संघर्ष करती है धरातल पर, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। क्योंकि अगर आप संघर्ष करते, अगर आप वंशवाद पे चलते हैं, आप नकारात्मक राजनीति करते हैं, आप एसी कमरे में बैठे रहते हैं, तो निश्चित तौर पर असंभव है। लेकिन जीतने के बाद लगातार अपनी लकीर को लंबा करने की अगर जो पार्टी समझती है, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिस पारदर्शिता के साथ हमने एक एक योजनाओं को धरातल पर उतारा, एक योजना का नाम बताइए ना, व्यक्ति तक पहुंचाया, आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना आपकी काम कर रही है? आपको आप बताइए ना। अब आप आदर्श ग्राम योजना के किसी एक ग्राम पंचायत का नाम बताइए ना। स्मार्ट शहर में किसी स्मार्ट शहर का नाम बताइए ना। इन्हें ये भी आप बताइए ना, एक नाम बताइए ना। जयपुर का क्या हाल आज के टाइम में? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ग्राम पंचायत गोद लिया था, जयपुर उस ग्राम पंचायत का नाम है, वाराणसी में उस ग्राम पंचायत का आप नाम लेना चाहोगे? किसको आप मुझे बताइए ना। जल मिला, नल में जल मिला, स्मार्ट शहर, आर्थिक सहायता कौन से जिले में जल में नल मिल रहा है? एक जिले का नाम बताइए, एक जिले का नाम बताइए, कौन से जिले में नल से जल मिल रहा है? कहीं ना कहीं शबनम जी, स्पष्ट बोल रहा हूँ, आप देखिए झूठ बोलने में आप लोग माहिर हैं। मैंने बताया ना, शबनम जी सुन लीजिए मेरी बात को, शिवांगी जी मेरे सवाल का जवाब देंगी। कौन से जिले में, कौन सी ग्राम पंचायत में नल से जल मिल रहा है? बताइए ना, कौन से कहाँ मिल रहा है? एक स्मार्ट शहर का नाम बताइए। आप लखनऊ में रहती हैं, जिस रोड पे निकल जाइए गड्ढे दिखाई देंगे आपको। आप एक आप इन्हीं सब मुद्दों के साथ हम लोग आपको 2024 की लाइना दिखाने का काम करेंगे। आप इस घमंड में मत रहिएगा, हम लोग हिम्मत हार गए हैं, हम लोगों का मनोबल नहीं गिरा है, मनोबल और बढ़ा है। आपको और जो कमियां रह गई हैं उसको दूर करके आप संघर्ष सामने करने डट वाली कर मुकाबला किया जाएगा। जो हर बसपा से आपकी मिलीभगत थी वो जनता ने समझ लिया है। आपको याद होगा 2019 में जब लोग चुनाव लड़ रहे थे गठबंधन के साथ, तो ये बहन जी 0 से लेकर के 12-14 सीट पर लक्ष्य रखा था। लेकिन आज उनका क्या असर है? अब ऐसा लगता है कि वो तो अब ये जो उपचुनाव हुए हैं वो कह रही इसी की तर्ज पर 24 का सपना वो संजो रही है। ये सपने संजोए ना, मैं वो बार-बार विशेष समुदाय को इसमें भी देखिए अब ला रही है, उन्होंने बयान जो दिया। अच्छी बात है, ठीक है, मैं नावे जी करूंगा, सबके अधिकार है। ठीक है शबनम जी, ठीक है शबनम जी, देखिए आप जीते हैं और जनता के और अच्छा काम की जब आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी। आजमगढ़ में, रामपुर में आपको जो जीत मिली है, उस जीत को अब आपको आगे 24 में भी एक बार बरकरार रखने के लिए और अच्छा काम करना होगा। इस पर अब आपको गौर बहुत ज्यादा करना होगा। आजमगढ़ के लोग इंतजार करेंगे कि 2000 डबल इंजन की सरकार निरहुजी बोल रहे थे ना। ठीक है रुके चंचल जी, मैं समय कम है, मैं सबके पास एक बार अब जाऊं। नावेद जी सुनिए, जैसा कि यहाँ पर बार बार क्योंकि हर चुनाव में वही बातें रिपीट की जाती हैं। अब ऐसे में जब ये कहा जाए कि बीजेपी छलबल से यहाँ पर लोकतंत्र को यहाँ पर गिरा रही है, चीरहरण कर रही है, ऐसी बातें करे और उसके बल पर चुनाव जीत रही है, तो अगर ऐसे ही करना हो तो मुझे लगता है बीजेपी फिर कहीं भी ना हारे। बीजेपी क्यों 111 सीटें इनको लेने दिया? बीजेपी कहती भाई 19 में इतनी थी, अब इससे ज्यादा और इतनी कमाएंगी आपकी, तो क्यों 111 ली? बीजेपी चाहती तो आपको 111 पर भी ना टिकने देती। हाँ, मतलब ये क्या है फिर? देखिए, एक बहुत जो लगातार आरोप समाजवादी पार्टी लगाती रही है, खासतौर से इस चुनाव में भी उसने वही राग अलापना शुरू कर दिया है। हाँ। और हमारे साथी बैठे उन्होंने भी यही बात कही। ये बताइए, उपचुनाव में ये दोनों सीटें अगर सपा हारी है और यहाँ तानाशाही की वजह से, व्यवस्था की वजह से और ये सरकारी तंत्र ने जो है वो सपा को हरा दिया और भाजपा को जिता दिया, तो मैं एक सवाल ये करना चाहूंगा, मतलब एक प्रश्न खुद दिमाग में ये बात आएगी कि यही योगी सरकार थी, यही ताकतवर सरकार थी, यही समाजवादी पार्टी उपचुनाव जो 2 सीटों पर लड़ी थी, इसमें जो सत्ता के शीर्ष ताकतवर लोग थे उनको हराया था समाजवादी पार्टी ने। उस वक्त जो सत्ता के शीर्ष ताकतवर लोग थे उन्होंने क्यों नहीं तंत्र का इस्तेमाल किया? आप बताइए चंचल जी, आप बताओ क्यों नहीं इस्तेमाल किया? एक इसमें 2-3 बिंदु रख दूं, समय कम है। रखिए आप अपने गोरखपुर और कैराना उपचुनाव वही मैं कह रहा हूँ। पहली चीज, दूसरी चीज मुझे लग रहा है समय कम है, मैं 2 बिंदु रख दूं। दूसरी चीज ये कि जो अब जो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस जीत से बहुत आगे निकल गई है, विपक्ष विहीन जैसा उत्तर प्रदेश लगने लगा। ऐसा ना हो, शुभकामनाएं विपक्ष को देना चाहिए, क्योंकि विपक्ष अगर हाशिए में आ गया ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी चीज ये कि अब मुझे लगता है कि इतनी आगे भाजपा निकल गई और
समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर लगने लगी है जब इसके 2 लोग किले भेज गए, तो मुझे लगता है कि अब लड़ाई बसपा और समाज, एक मिनट बस, आधा मिनट, बसपा और समाजवादी पार्टी की लड़ाई होगी। भाजपा आगे निकल चुकी है और इनकी लड़ाई में समीकरण तय होंगे कि कौन सा वोट बैंक किसको मिला। तीसरी एक महत्वपूर्ण, छोटे से 10 सेकंड में बात कह दे कि हम लोग लगातार समाजवादी पार्टी के कल दोनों किले ढह गए, यानी 2 दरवाजे टूट गए, घर ढह। अगर दरवाजे टूट जाते हैं तो घर ध्वस्त कहा जाता है, ये संकेत मिल रहा है, ये बड़ी निराशाजनक बात है। और लगातार हम सब उस पर सवाल उठा रहे हैं, हारे हुए लोगों पर। कल हारे हैं हम, लगातार सवाल, हमारा पूरा पैनल जो है लगातार बेचारे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे उनके ऊपर चढ़े हुए हैं, इस बात पे नहीं कि हमें उनसे कोई दुश्मनी है या इस बात की कुछ, इसलिए कि लोकतंत्र में जो कमियां हैं विपक्ष की उसको उकेरे ताकि आप आगे बढ़ो। दूसरी एक और बात मैं छोटी सी कह दूं, देखिए सत्ता में रहना या बार बार चुनाव जीतना अच्छी बात है। हमारी बहन शबनम जी बैठी हुई है, उनको शुभकामनाएं निरंतर हर चुनाव जीतने के लिए, लेकिन उनको इस बात पे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम लोग लगातार सिर्फ समाजवादी पे सवाल उठाते रहे, सत्ता पक्ष पे सवाल उठाना बहुत जरूरी है। एक चीज ये कि सत्ता अगर वो जीत रहे हैं तो उनके अंदर इस बात का एहसास होना चाहिए कि जनता अगर आंख बंद करके उनको वोट दे रही है, इसका मतलब इन नौकरियों की कमी है, परेशानियां है, महंगाई है, और सच्ची मुच्ची की आप नौकरियां दीजिए, खाली आंकड़े पेश मत करिए, क्योंकि जनता ने बहुत उम्मीद की है। जनता भूख और बीमारी के बाद भी आपको वोट दे रही है। और एक बात और समझ लीजिए, कल के चुनाव में एक बहुत ही संजीदा पहलू भारतीय जनता पार्टी के लिए यह है कि बसपा के पास दलित वोट कल पहली बार 8-10 साल के बाद झोली भर के गया। ये बीजेपी के लिए बहुत खतरनाक संकेत है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है शबनम जी, ये आपसे भी सवाल था। और अब मैं चंचल जी, पहले जो अभी उपचुनाव का जिक्र आप कर रहे थे ना कि सत्ता का प्रयोग, धनबल का प्रयोग, वो 2 उपचुनाव उन्होंने आपको याद दिला दिए। अब जरा उस पर आपका मैं जवाब चाहती हूं। मैं बताऊं, फिर मैं संदीप जी आपके पास, शबनम जी मैं आपके पास आ रही करता हूं, जो भी कमियां उसको दूर हम लोग नहीं कमियां नहीं, देखिए ना, जब आप हारे तो बहुत खूबसूरती के साथ सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हैं, जब आप उपचुनाव जीतते हैं और बड़े किले ढाते हैं तब आप नहीं कहते हैं सत्ता का दुरुपयोग। मैं आपको 2009 में जो है लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, उसके बाद उपचुनाव फिरोजाबाद में हुआ। हम लोग फिरोजाबाद उपचुनाव हार गए थे। यही मीडिया के लोग, यही विपक्ष के लोग कहे समाजवादी पार्टी खत्म हो गई है। उसी के बाद 2012 में हम लोगों ने रोड पर आकर के जनता की लड़ाई लड़ने का काम किया हम लोगों ने, और 2012 में हम लोगों ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश में। तो ऐसा नहीं है, अभी हम आज उपचुनाव हारे हैं, 1 साल बाद ही लोकसभा का चुनाव है। आप देखेंगे कि जब लोकसभा का चुनाव आएगा, 12 में आप आए, कमान कौन संभाल रहा था? हमारी समाजवादी पार्टी के आदरणीय नेताजी, आदरणीय अखिलेश यादव जी। कौन कर रहा था? आदरणीय क्या नाम है, अखिलेश यादव जी उस समय थे, जो पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकाली। नावेद जी ने उसका जवाब दिया। आप अखिलेश यादव पर शिफ्ट हो गए। आप बताइए, आप भूल ही गए। मुझे लगता है कि 12 में आदरणीय नेताजी जो है नेतृत्व कर रहे थे, तो कमान भी तो देखे ना कौन संभाल रहा था। और यही सवाल तो उठता है, अखिलेश यादव संभाल नहीं पा रहे 17 के बाद। यही मीडिया के लोग, 12 का दम बढ़ते तो देखे तो कौन संभाल रहा था? मुलायम सिंह यादव जी। यही सुन लीजिए, आप लोग कमियां निकालो। उनकी रणनीति थी, वो लोगों से कनेक्ट होते थे, नेताजी समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने में लगातार काम करते थे। आदरणीय अखिलेश यादव का नेतृत्व तो आपको नहीं लगता कि कमजोर होता दिख रहा है? कुछ भी नहीं होता दिख रहा है, आपको बस क्यों लग रहा है हम हारते हैं, आपको लग रहा है कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है। हार जीत लगातार हार, ऐसा नहीं है, लगातार जीतता रहे। अभी विधानसभा में जिस तरीके से हम लोगों ने एक बात तो भूल ही गए 12 में कौन था। सुनिए, अब मैं संदीप जी आपके पास, संदीप जी लगातार कुछ कहना चाहते हैं। संदीप जी अपनी बात को रखिए, फिर मैं शबनम जी के पास चलती हूँ। वो कह रहे हैं कि हम लगातार नेतृत्व पे कोई खामी नहीं है, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन शायद दिखता ही नहीं चंचल जी को खामियां हो रही हैं, हार रहे हैं आप, और उसको मजबूत करने के बजाय आप हारता है बहुत तरीके से, बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी बातें उन्हीं पर तो गौर करना है चंचल जी। संदीप जी, हाँ जी, नेतृत्व में खामी नहीं है, इसलिए इनकी भारतीय संसद में क्या स्थिति है ये जान रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अब तो 3 बचे हैं, अब तो 3 बचे हैं, 2 भी चले गए। ठीक है, अब तो 2 सीट और चली गई इनकी। ठीक है, तो अब गिनती के लोग संसद में रह गए, भारतीय संसद लोकसभा में इनके। तो अगर ये अभी भी नहीं चेत रहे हैं, अभी भी इन चीजों को नहीं समझ रहे हैं, और जो बात नावेद जी कह रहे थे 2024 से मजबूत भाजपा नहीं, बगैर सपा के केंद्र में सरकार नहीं बनेगी, आप 24 का रिजल्ट भी आ ही जाएगा।
फिर हम लोग इसी चैनल पे आपसे डिबेट करेंगे, एकदम डिबेट करेंगे। 2024 में आप देखेंगे वही आरोप आप पहली बात तो बीजेपी को लेकिन मैं जो ये जिस कह रहा हूँ तरीके कि से आप विपक्ष जमीनी एकजाई हो हकीकत रहा है, जिस समझिए। तरीके से विपक्ष में कॉमन प्रोग्राम पे चर्चा हो रही है, एक रणनीति बन रही है पूरे देश में। आप देखेंगे इनका सिंहासन हिलाने का काम कोई करेगा, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से काम करेगी। बात कर रहे हैं, पूरा विपक्ष एकजुट क्यों नहीं हो पा रहा है? एकजुट करने की समस्या क्यों हो रही? विपक्ष अगर चाहता है कि भाजपा सत्ता से बाहर जाए तो वो सड़क पे क्यों नहीं आंदोलन कर रहा है? क्यों नहीं उनकी नाक में दम कर दे रहा है बीजेपी के? तो ये चीजें आपको आप विपक्ष एक कर नहीं पा रहे, विपक्ष एक हो नहीं पा रहा है। महाराष्ट्र का उदाहरण आपके सामने है। बसपा को कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का वो उदाहरण बीजेपी आपके की सामने, टीम है। जिस तरीके से तो लोकतंत्र अगर इस तरह का के नंगा आरोप नाच लगा आ रहा है, के आप विपक्ष उसके को ऊपर बोलने की कमजोर जहमत करने की उठाएंगे बात क्या? करते बीजेपी तो रहेंगे। वेट एंड संदीप वॉच जी, में जिस हम तरीके से महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश में आइए, लोकसभा की सीटों पर आइए। आप देखिए ना संदीप जी, जरा आप अगर राजनीतिक काम कर रहे हैं तो निष्पक्षता से करिए। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या महाराष्ट्र में की जा रही है, जो जनता द्वारा चुने गए विधायक को जिस तरीके से उनको खरीद फरोख्त की जा रही है, जिस तरीके से असम से वहाँ पे तीन लेकर पार्टियों का पूरा खेला है। आप क्यों यहाँ पर बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं? चंचल जी, तीन पार्टियों का वहाँ पर खेला, आप क्यों उस पर बैठकर यहाँ पर चर्चा कर मैं रहे वही तो हैं? कह रहा हूँ कि मत कीजिए उस पर चर्चा। वहाँ पर तीन पार्टियों के खेलने से गुट से लोग नाराज हैं। हमें लगता है उसका उत्तर प्रदेश में आप यहाँ पर लेकर आए कुछ भी। वो बड़ा अंतर यही है कि वो जनता की समस्याओं हाँ, को शबनम जी इसके बाद। समझने में ये वही लोग हैं ना जो आप देखिए जो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीजेपी के लोग जो है ईडी, विजिलेंस, सीबीआई कौन सा तंत्र काम नहीं कर रहा महाराष्ट्र में? अरे भाई महाराष्ट्र में कह रही हूँ ना, उसी तरीके से महाराष्ट्र पूरे देश में महाराष्ट्र में मत शिवांगी जी, जाइए। मैंने उदाहरण बताया, मैं उसी क्या तरीके वहाँ से पर तीन पार्टियों के बीच का जिस मामला तरीके है, से लोकतंत्र कांग्रेस एनसीपी शिवसेना, उनको देखिए तो आपकी गुट में कौन भी कर रहा है। बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में बैठे, उत्तर प्रदेश के हुए लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं ना। अरे चंचल जी, अभी हम उस पर भी चर्चा करते हैं, लेकिन अभी चर्चा का मुद्दा अलग है। तो महाराष्ट्र में हम कैसे जाएं? अभी उस पर भी चर्चा बाकायदा होती है ना। अब आप चर्चा लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट पर है। नहीं तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, कैसे मैं वहां जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। वही तो कह रही हूँ, यहाँ के एग्जाम्पल लाइए आप। ये चुनाव कैसे जीतेंगे, सबसे पहले चंचल जी ये बताएं। बिल्कुल। और जो बात ये भाजपा के लिए कह रहे थे कि वो बेरोजगारी और भुखमरी और अन्य समस्याओं दुनिया का सबसे महंगा गैस सिलेंडर है हिंदुस्तान के बड़े मुद्दे तब भी नहीं जीत पा रहे, वही सवाल है। वही तो मैं कह रहा शबनम हूँ। जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। शबनम जी, ठीक है संदीप जी, मैं आपको रोकती हूँ, मैं शबनम जी के पास चलती हूँ। शबनम जी, हाँ शबनम जी बोलिए। शिवांगी जी, चंचल जी को पहले कहिएगा कि सुने भी जरा सा। और शबनम जी, मेरी भी आपसे कोतवाल को रिक्वेस्ट है, डांटे, ये कहावत 30-40 सेकंड में बात को पूरा कर लीजिएगा क्योंकि वक्त नहीं है अभी। मैं ये कहना ठीक है, चाहती हूँ, आरोप नहीं, बात रखिएगा अब यहाँ पर। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये महाराष्ट्र की बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वंशवाद की राजनीति ये भी करते हैं। ग्राम पंचायत का नाम तो आप बता नहीं पाई, यहाँ पे एक खेला था स्मार्ट अपनी शहर पार्टी का को नाम तो आप तोड़ बता के नहीं चाचा पाई। भतीजे में, तो आप इन्हें एक पीड़ा स्मार्ट जरूर शहर का होगी, नाम ये तो बता समझ नहीं में आ रहा है। पाई। आप पर इस श्रमेव इतनी भी जयते बात योजना जरूर क्या है कहती आप हूँ बता नहीं कि पाएंगी। जिस आप तरीके केवल से लॉलीपॉप जनता, अभी नावेद सर ने बताया ना चंचल जी, कि बार-बार जनता नहीं सुनने वाली लेकिन है। चंचल जी, पहले मैंने कहा था अभी आरोप नहीं लगना आप चाहिए। पूरी मैं सिर्फ तरीके से clarity बात धैर्य रखी खो हूँ। चुके हैं। धैर्य हम नहीं ठीक है शबनम जी, काम कैसे आगे बढ़ेगा? रुक जाइए चंचल जी, अभी बहस का वक्त नहीं है। मैं सिर्फ पूछ लूं काम कैसे होगा आजमगढ़ में, रामपुर में? शबनम जी, तैयारी है आपकी पूरे आजमगढ़ और रामपुर को विकास के पथ पर ले जाने की? बहुत कम 10 सेकंड में बताइए कैसे है? देखिए, निश्चित तौर पे हाँ। हमारी पार्टी ने जिस तरीके से पहले टर्म में अपने काम पे बल पे 37 साल का इतिहास आजमगढ़ के अंदर कोई एक काम बता चंचल जी, फिर वही बात। दीजिए, एक काम ठीक बता है। दीजिएगा आजमगढ़ वैसे में। ही आजमगढ़ मैं आप सभी खास और- मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ चर्चा में शामिल होने की। शुक्रिया। और चर्चा इस बात पर कि अब ये जो उपचुनाव हुआ है, दूरगामी संदेश किसके लिए बेहतर होगा, कौन इसे समझ पाता है इस संदेश को, ये देखना होगा। वेट एंड वॉच की स्थिति होगी 24 तक। धन्यवाद।